जब तक कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता तब तक कोई भी गलत काम आप भी दुनिया में कोई काम करने जाता है तो किसी लाभ के लिए कर सकते हैं कि सबको एक रूप में कर दें, फिर हमारे बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, फिर हम हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे उद्यान होता है, बगीचा होता है, वहाँ पर अलग अलग किस्म के फूल लगे होते हैं, तभी हम उसे उद्यान कहते हैं, वरना हम उसे कहते हैं कि बांस का जंगल या गुलाब का जंगल। तो हम इसे जंगल नहीं बनाना चाहते। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें रवीश कुमार ने गोदी मीडिया डिक्लेयर किया। अगर हम एक हैं तो हम अलग अलग देश, जाति, भेदभाव के होके भी हम एक हो सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पारित हो चुका है और आज रामनवमी है। रामनवमी के अवसर पे हमें पूरा पटना में देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं हिंदुओं को पानी पिला रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन क्या ये दिखावा है या फिर वाकई में सरकार के सपोर्ट में है, हिंदू के सपोर्ट में है? चलिए हम जनता से बात करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारे मुस्लिम को भी देखें कि मतलब कि हिंदुओं को यानी राम भक्तों को पानी पिलाते हुए, बांटते हुए, तो कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ ही हैं। उन्हें देखकर वाकई में अच्छाइयाँ लगा या फिर महज दिखावा है? ना, हमको तो जहाँ तक लगा कि अच्छा लगा, ऐसे भाईचारा से रहे तब तो अच्छा। लेकिन कभी कभी कट्टरपंथी दिखाने लगता है, तो ये सब तो कभी कट्टरपंथी दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, अच्छी बात है, ये थोड़ी मानवता तो होनी ही चाहिए। आज वो हमारे फेस्टिवल में हमें पानी पिला रहे हैं, कल उनका फेस्टिवल होगा, हम लोग भी पानी पिलाएंगे। तो ये आपसी भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना चाहिए। ये हमारे देश की खूबसूरती है, एकता में अनेकता है। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ उसके बाद सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सपोर्ट में कोई पूरा मुस्लिम समाज नहीं आएगा, लेकिन आज हिंदू का पर्व है, उस पर मुस्लिम समाज उभर के बाहर आ रहे हैं। देखिए, नेता का बात अलग है सर, नेता का बात अलग है, नेता का बात अलग होता है, जनता का बात अलग है। ये कोई नेता का फेस्टिवल तो है नहीं, ये पूरा जनता का फेस्टिवल है, तो इसमें भाईचारा चलेगा। और रहा सवाल वोट का, तो ऐसे भी मुस्लिम समाज का रुझान ऐसे भी एनडीए की तरफ तो होता नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग जनरली एनडीए को वोट देना चाहते नहीं हैं, तो मुस्लिम का वोट नहीं रहेगा एनडीए? मुस्लिम का वोट भाजपा को चाहिए ही नहीं। आज मुस्लिम समाज को देख रहे हैं, रोड पे निकल के पानी बांट रहे हैं हिंदुओं को, रामनवमी है, लेकिन वही वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे सरकार के। ऐसा नहीं है, ये देश गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई जात पात का हेर फेर नहीं रहा, और पहले भी नहीं रहा। लोग ऐसे नहीं थे। कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया कहें, कुछ ऐसा फैला रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं वो कि लोगों के बीच में एक अंतर आना शुरू हो जाता है। कौन बनाता है ऐसा स्थिति? साहब देखिए, कुछ लोग तो ऐसा हैं जो सोच रहे हैं ज़रूर ऐसा, और जब तक कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता तब तक कोई भी गलत काम आप भी दुनिया में कोई काम करने जाता है तो किसी लाभ के लिए करता है। तो मैं कह नहीं सकता एक्चुअल क्या बात है, लेकिन राजनीतिक लाभ होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। वोट की राजनीति भी हो सकती है और संगठनात्मक भी लाभ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत है, देश के लिए गलत है ये। और मेरी सोच ये है कि आप लोगों को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए, आप जैसी मीडिया के लोगों को, संस्थानों को जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मैं उन गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें रवीश कुमार ने गोदी मीडिया डिक्लेयर किया। मेरा मानना है कि आप लोग जैसे संस्थान जो उठ के आएँ तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करें ताकि ये अंतर ना हो लोगों के बीच में। हम जब मुझे याद है कुमार विश्वास जी का मैंने कहीं सुना था, एक रूपता और एकता दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम एक हैं तो हम अलग अलग देश, जाति, भेदभाव के होके भी हम एक हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करें कि सबको एक रूप में कर दें, फिर हमारे बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे उद्यान होता है, बगीचा होता है, वहाँ पर अलग अलग किस्म के फूल लगे होते हैं, तभी हम उसे उद्यान कहते हैं, वरना हम उसे कहते हैं कि बांस का जंगल या गुलाब का जंगल। तो हम इसे जंगल नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना। तो ये एक सुंदर जगह होना चाहिए। जिस तरीके से गुलिस्तां के बारे में बात की गई है कभी हमारे उसमें, तो ये गुलिस्तां ही होना चाहिए सारे जहाँ से अच्छा। तो भैया ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश में जितने भी मजहब है, जितने भी धर्म है, वो जिस तरह से चल रहा है उसे चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक में समाहित हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने मजहब है, उसकी खूबसूरती नहीं पता चलेगी। रामनवमी के अवसर पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लोग पानी पिला रहे हैं, लोगों में अपनी अच्छाइयाँ बांट रहे हैं। क्या वो महज दिखावा है या फिर वाकई में मुस्लिम समाज के? नहीं, भाईचारा से तो चल ही रहा है। हमारा देश में भाईचारा से ही ना चल रहा है, तो भाईचारा कर रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जब बात आया था तो पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के विरोध कर रहा था सरकार, वो गलत कर रहा था।
वो 110% गलत कर रहे हैं। सब मुस्लिम भाई नहीं गलत कही बोला है। उसी में से 2-4 डस्टो है जो कि जानवे कर रहे हैं, जो वो क्या नाम है उनका, साहेब ओवैसी जी, उन्हीं के चलते जो चमचे लोग वही लोग किए हैं। सब मुस्लिम लोग गलत नहीं है। सिर्फ ओवैसी के चमचे ये सब कर। हाँ बस ये सब मुस्लिम भाई गलत नहीं है। तो मुस्लिम समाज जो है आने वाला चुनाव में सरकार का सपोर्ट करेगा? एकदम करेगा, कर ही रहा है, देख नहीं रहे हैं? आप देखे कि नहीं, तब करेगा ही। क्या कहेंगे भैया, आज के दिन हिंदू का पर्व है लेकिन मुसलमान भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं। सुनिए ना प्लीज। मुस्लिम समाज जो है आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हमारे पर्व में। क्या कहेंगे इसको देख करके? महज दिखावा है या वाकई में मुस्लिम ऐसे? ये तो अच्छा बात है ना मैम, अच्छा बात है। सब भाईचारा साथ एक साथ हो रहा है, तब तो अच्छा बात है। वक्फ बोर्ड का विरोध देखे थे? किसका? वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं, हम नहीं देखे। नहीं देखे थे। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल, मुस्लिम लोग जो है वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं रामनवमी पे हम हिंदू का? रामनवमी में मुस्लिम लोग साथ कहाँ दे रहा है? साथ नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है? हर जगह पानी पिला रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी तो किशनगंज बिहार में ना है जी। हाँ। वो क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है? हाँ वही तो देख रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है? अब पता नहीं, वो तो न्यूज में हम सुने हैं, तब क्या है नहीं है। अच्छा है, भाईचारा का नाता है, मिलजुल के रहे तो बहुत अच्छा है। अच्छा है मिलजुल के रहे। और क्या, जो मुस्लिम समाज है वो आज रामनवमी के अवसर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो देखिए अच्छा बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि भारत में एकता भी जरूरी है। कुछ लोग जो हैं ऐसे एकता को हमारे भड़का रहे हैं, तो ये उनका अच्छा निर्णय है। कौन भड़का रहा है? कुछ लोग हैं हर मजहब में हैं वैसे, तो ये नहीं होना चाहिए। भारत में मिलजुल के रहना चाहिए, और अगर कोई भड़काएगा तो यहाँ बचेगा भी नहीं, क्योंकि ये भारत जो है सनातनी मिट्टी का है। तो अगर कोई चाहेगा कि अगर हम सनातन को मिटा करके और भड़का करके किसी को लड़ाए, तो ये तो यहाँ पे संभव नहीं है। और अगर मुस्लिम लोग जो है अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो उनका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातनी लोग जो होते हैं कभी किसी का अनादर नहीं करते हैं। तो अच्छा बात है, उन्हें लेना चाहिए, और हम लोग उन्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे तो। अच्छा, वक्फ बोर्ड का विरोध देखे थे हिंदू मुस्लिम समाज कैसे किया था? हाँ, वो हम देखे हैं। वो उन लोग का मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड संशोधन क्या है। तो इस वजह से वो हल्ला मचाए हुए हैं कि वक्फ बोर्ड खराब है, ये काला कानून है हमारे लिए। अरे पता है ही नहीं क्या चीज़ है, और काला कानून का रट रखे हुए हैं। आज तक उन्हें वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो उनके तरफ से जो रखा हुआ है, कब्जा में है, उन्हें आज एक शौचालय बनाने तक का भी उसमें से रत्ती भर जमीन नहीं मिला होगा। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और जिनके पास अरबपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, वो लोग ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है केवल एक ही पक्ष का नहीं है। यानी मुसलमानों को ही वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं। हाँ सही। देखिए कुछ लोग जो हैं उसमें से 2-3% जो लोग हैं जिन्हें जानकारी है, बाकी जो नहीं होते पिछलग्गू टाइप के, तो वो पिछलग्गू टाइप के हैं, ऐसे ही पिछलग्गू टाइप के लगे हुए हैं। बस उनका काम ही वही है, बस कुछ उनका काम ही वही है, जो अगला हमारा लीडर जो कहे उनके पीछे पीछे चले। वह कानून के बारे में उन्हें पता नहीं है, और लीडर का क्या काम है कि उन्हें टीआरपी चाहिए, उन्हें राजनीतिक बढ़ावा चाहिए। अपने राजनीतिक को मजबूत करने के लिए मासूम लोगों को क्या करते हैं कि बस बढ़ा चढ़ा देते हैं कि ये कानून काला कानून है, ये है वो है करके। तो ये सही बात नहीं है। और वक्फ बोर्ड का जो अभी संशोधन पास हुआ है राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, तो इस पे हमारे मोदी सरकार जो है प्रधानमंत्री जो है माननीय मोदी सरकार, इस पे कोई अच्छा फैसला लेंगे, उन लोगों के पक्ष में अच्छा बात रखेंगे, और जो भी होगा उनके हित के लिए ही ये हुआ है। ओबीसी 500 एकड़ जमीन लिया है हैदराबाद में, और माल सब जो था वो गरन ले लिया है। तो पहले तो ओबीसी ही फंस रहा, लालू यादव जैसा जेल जाएगा ओबीसी। बहुत छटपटा रहा है ना, अभी आ गया आज समय। ओवैसी जेल जाएगा? हाँ तो जेल नहीं जाएगा। 500 एकड़ हैदराबाद में जमीन ले लिया, और 10 को माल सब बनाया, घर बनाया 5 जगह। तो पहले तो ओबीसी फंस रहा है। ये बोलता था ना कि 15 मिनट का, 5 मिनट में वो जाएगा जेल। ओवैसी तो कहते हैं कि सरकार हमारा का सबसे ज्यादा जमीन ओबीसी लिया है हैदराबाद में, करोड़ों अरबों रुपया का जमीन वो लिया है ओबीसी। क्या कहेंगे भैया, आज मुस्लिम समाज जो है
बाहर निकल के सड़क पे आया है, हमारा सपोर्ट कर रहा है, हिंदू लोग को प्रसाद खिला रहा है, पानी पिला रहा है, ये महज दिखावा है या फिर वाकई में मुसलमान? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए नई थिंग है। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, और दिल्ली में ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। मैं यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रश है लेकिन क्राउड में मज़ा भी है, तो आई लाइक दैट थिंग्स। काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? किसके बारे में? वक्फ बोर्ड संशोधन। नो, आई नो। आपको जानकारी नहीं? नो। तो देखा आपने कि जनता ने क्या कुछ कही। वक्फ बोर्ड संशोधन पे हमने बात करी कि जनता जो है किस तरह से एकजुट होकर के आज रामनवमी के अवसर पर सपोर्ट कर रहा है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।